हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर ताज रजा ज़हरी को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल अलीमन क़दीरन समीअन बसीरा अल्लज़ी ला हय्यत लहू वला जिहत लहू वला कैफियत लहू वला जुज़्व उज़्व लहू वला जिस्म जुसीम जसीम लहू वला क़िस्म क़सीम लहू अल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादी इला सिरातिल हिकमति वल हिदाया वसाहिबित ताजी व खत्मिन नबुव्वा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व सहबिही उलिल करमी वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी और आले नबी पर झूम झूम कर दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। माशाअल्लाह जितनी बार आया हूँ हर बार से ज्यादा मजमा इस बार है और माशाअल्लाह मिंबरे रसूल पे एक से खूबसूरत आवाज का मालिक और ये समझ लीजिए कि वसीउल लुगात शख्सियत बैठी और हमारे माशाअल्लाह खतीब व इमाम मीरे मजलिस हैं। और थोड़ा सा मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब जलसा कराया करें, कोई प्रोग्राम कराया करें, इमाम आपके महल्ले का, आपके इलाके का बादशाह है। जैसी इज्जत हम मेहमानों की हो वैसी बराबर की इज्जत इनकी भी हो। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर इजाजत हो तो मैं दो चार शेर आपको पेश कर दूं। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आवाज में जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इकबाल ने बहुत अच्छा कहा कि जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही और आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। और ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए तायरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत खूबसूरत जलसा सजाया गया, बहुत अच्छा इंतजाम है, बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा, वरना पीछे कुछ दिनों इतनी ठंड पड़ी थी कि इंसान घर से नहीं निकल रहा था। और इन लोग उसको समात कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुरान पाक की वो आया करीमा कि जिसको तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल इहसान। ऐ लोगों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम लोगों के साथ अदल करो, इंसाफ करो, एहसान करो। और दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ इसका सबसे बड़ा फायदा और बेनिफिट क्या होने वाला है।
आओ मैं तुम्हें दुनिया के अंदर का जायजा करके बताता हूं कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। जरा गौर करो, पूरी दुनिया कह रही है दुनिया के अंदर टॉलरेंस पैदा करना है। सारी दुनिया बोल रही है कि दुनिया के अंदर सहिष्णुता पैदा करना है, दुनिया का माहौल पीसफुल बनाना है, पूरी दुनिया के अंदर शांति कायम करना है। आओ बताता हूं तुम्हें, जो लोग इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं, इस्लाम को आंखें दिखा रहे हैं, मैं तुम्हें आईना दिखाना चाहता हूं। पढ़ उठ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और देख मुस्तफा का किरदार। जरा गौर करो, जब कोई दुनिया के अंदर किसी पार्टी का लीडर होता है तब इंसाफ की बात करता है, कोई किसी जो है खित्ते का जो है कोई कायद होता है तब इंसाफ की बात करता है, जब कोई किसी पार्टी का लीडर होता है तब इंसाफ की बात करता है, जब कोई किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है तब इंसाफ की बात करता है। सुनो जरा, मुस्तफा जाने रहमत ने इंसाफ का बुनियादी पत्थर कब रखा था। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हुई, मुस्तफा जाने रहमत हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में है, दूध पी रहे हैं। अब दाई हलीमा आ जाती है, ढूंढते ढूंढते कोई दूध पीने वाला बच्चा मिल जाए। अब पहुंचती है हजरत अब्दुल्ला के मकान पर, पहुंच गई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गोद में ले लिया है, लेकर चली है ताकि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दूध पिलाया जाए। दाई हलीमा कहती है, मैं जिस ऊँटनी पर बैठकर आई थी बड़ी लागर थी, बड़ी कमजोर थी, दूध नहीं देती थी। जैसे ही मुस्तफा का कदमे नास उस ऊँटनी पर पड़ा है, सबसे तेज मेरी घोड़ी दौड़ रही थी, मेरी ऊँटनी दौड़ रही थी। कहा कि जब मैं अपनी कुटिया में लेके पहुंची हूँ, अपनी झोपड़ी में रोजाना अजाए बातों गराए बात देख रही थी, रोजाना अजीब चीज देख रही थी। कहा उन अजीब चीजों में एक अनोखी बात ये थी कि मुस्तफा जाने रहमत को जब मैं दूध पिला रही थी तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जानिब का दूध पी रहे थे, दोनों जानिब का दूध नहीं पी रहे थे। जरा जहन को करीब करना मेरे दोस्तों, जरा जहन को करीब करो और पॉइंट को समझने की कोशिश करो। साइंस की लेबोरेटरी में आप जाएंगे तो साइंस ने ये प्रूफ किया है कि औरत की फितरत ये है कि जब तक अपने दोनों जानिब का दूध बच्चे को पिला ना दे उस वक्त तक उसको जो है सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं होता, उस वक्त उसको जो है इत्मीनान कल्बी हासिल नहीं होता। और बच्चे की फितरत ये है कि जब तक दोनों जानिब का दूध पी ना ले उसे भी सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं होता, उसे भी इत्मीनान कल्बी हासिल नहीं होता। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जानिब का नहीं पी रहे हैं, एक जानिब का पी रहे हैं। और साइंस ने इस बात को भी प्रूफ किया है कि औरत की दाहिनी छाती में दूध कम होता है और बाईं छाती में दूध ज्यादा होता है। और मुस्तफा जाने रहमत सीधी जानिब से दूध पी रहे हैं, यानी दाहिनी जानिब से दूध पी रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिस जानिब दूध कम है मुस्तफा उधर से पी रहे हैं। मैंने मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में लो लगाई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, आखिर माजरा क्या है। बच्चों की फितरत ये है कि जब तक वो दोनों जानिब का दूध पी ना ले उससे सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं होता, और जब तक माँ की फितरत ये है दोनों जानिब का दूध पिला ना दे उसे भी सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं होता। या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम, आपके इस काम में राज क्या है, इस फेल में राज क्या है। तो गुंबदे खजरा की जालियों से सदा आती, फरमाया कुद्दूसी तूने हलीमा की गोद में देखा है, जरा आमना की गोद का मुलाहिजा भी कर। जब मैं आमना की गोद में था, अपनी माँ की गोद में था, तो दोनों जानिब का दूध पी रहा था, वहां एक जानिब का दूध नहीं पी रहा था। कहा सुन, मैं हलीमा की गोद में एक जानिब का दूध पी रहा था और दुनिया को पैगाम दे रहा था। और दुनिया वालों, जब मैं आमना की गोद में था तो मैं तन्हा था, और जब मैं दाई हलीमा की गोद में आया हूँ मैं तन्हा नहीं था, मेरा रज़ाई भाई अब्दुल्ला भी मेरे साथ दूध पीता था, इसलिए मैं एक जानिब से दूध पीता था, दूसरी जानिब अब्दुल्ला के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे निसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत सरजमीने बच्चों में, सरजमीने बच्चों में, नारे तकबीर,
नारे निसालत या रसूल अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, मुस्तफा की उम्र कितनी? मुस्तफा जाने रहमत बज़ाहिर वो उम्र थी कि जब बच्चा बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। और दुनिया वालों, तुम टॉलरेंस की बात कर रहे हो। और दुनिया वालों, तुम दुनिया को शांतिपूर्ण बनाना चाहते हो। और दुनिया वालों, तुम इस कायनात के अंदर सहिष्णुता कायम करना चाहते हो। और मुस्तफा की 63 साला जिंदगी को अभी एक तरफ रख, एक तरफ मुस्तफा के फकत बचपन की अदा दुनिया में कायम कर दो। पहला मैसेज मुस्तफा ने दाई हलीमा की गोद से दिया और बताया, दुनिया वालों, मोहम्मद अरबी का पहला मिशन इंसाफ है, इंसाफ। वाह वाह, क्या बात है। पहला मिशन क्या है? इंसाफ। अरे दुनिया के अंदर जब हर इंसान दूसरे इंसान के साथ इंसाफ करेगा तो सारी दुनिया पीसफुल होगी, सारी दुनिया के अंदर सहिष्णुता होगी, सारी दुनिया के अंदर टॉलरेंस होगा। आओ जरा जहन को करीब करो। आज दुनिया वाले बोल रहे हैं दुनिया को पीसफुल बनाना है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इंसाफ पहले अपने घर में करो। आज इंसाफ की तो ऐसी जो है उसको सूली पे लटका दिया गया। आज इंसाफ तख्ते तार पे लटक कर इंसाफ की भीख मांगता है, कहता है ओ इंसाफ करने वालों, मेरे साथ तो कम से कम इंसाफ कर लो, लोगों के साथ नहीं करते। तुमने तो मेरा ही गला घोंट के फेंक दिया। आज दुनिया वालों कान खोल के सुनो जरा, आज क्या नहीं हो रहा है। भाई भाई को मुकदमे में फंसा रहा नाजायज। इंसाफ है, इंसाफ है। बेटा बाप के सामने सीना तान के खड़ा है, इंसाफ है। बेटा मां के गले पर कदम रखकर खड़े होने की जुर्रत करने लगा, इंसाफ है। भाई भाई का दुश्मन। घर के अंदर खानदान में जरा देख, नजरें दौड़ा। तेरा चाचा सोचता है मेरा भतीजा मुझसे बोल नहीं रहा, तेरा मामा सोचता है मेरा भांजा मुझसे बोल नहीं रहा। माँ कभी कभी रातों को रोकर रोती है, बैठकर सोचती है हाय मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे साथ इंसाफ नहीं करता। मैं क्या मांगती हूँ इस बूढ़ी उम्र में, मेरे चेहरे पे झुर्रियां पड़ चुकी हैं। अरे मैं तुझसे दौलत नहीं मांगती, तुझसे हीरे जवाहरात नहीं मांगती, तुझसे मैं नोट नहीं मांगती, मुझे फकत तेरी मुस्कुराहट की जरूरत है। कौन देता है जरा बता। अपने माँ के साथ कौन इंसाफ कर रहा, बाप के साथ कौन इंसाफ कर रहा, और कौन बाप अपने बेटे के साथ इंसाफ कर रहा है, कौन बाप अपनी बेटी के साथ इंसाफ कर रहा है, कौन है जो अपनी बहन के साथ इंसाफ कर रहा है। ये टाइटल लगा है पीछे, जश्न औलिया किराम व इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। टाइटल अगर रखा है तो मैं समझता हूं कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए आपने ये जलसा रखा है। मेरी तकरीर बेसूद है, बेफायदा है अगर तुमने असर कबूल नहीं। इन जलसों का कोई मतलब नहीं है अगर तुम रोजाना तकरीर सुनने के बाद भी वैसे की वैसी रही। क्या मकसद है मुझे बता। इन कॉन्फ्रेंस, इन जलसों का मकसद है कि मेरी कौम मुस्तफा के मिशन पर आए, मेरी कौम औलिया किराम के तरीके पर चले। लेकिन कौन चलता है जिस इंसाफ का बुनियादी पत्थर मेरे मुस्तफा ने बचपन में रखा था? कौन कर रहा है इंसाफ? मैंने देखा है न जाने कितने मुसलमान हैं कि जिनके भाइयों के जमीनों के झगड़े कोर्ट के अंदर चल रहे हैं,
गलत तो नहीं है? अपने सच्चे सुन्नी दिल पर हाथ रख के बताना है कि नहीं? कितने मुसलमान हैं कि जिनके सिर्फ फकत थोड़े बोटे मामले में ही झगड़े हो जाते हैं, नौबत पहुंचती है गिरेबान तक, और फिर वहां से शुरू होता है असल बवाल। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना वकील। अरे धन दौलत लुटाने का इतना शौक था तो दे दिया होता किसी यतीम बच्चे को। अगर कोर्ट कचहरी में अपनी जिंदगी की जमा पूंजी फेंकने का शौक था तो किसी यतीम बच्ची की शादी करा दी होती। नहीं कराया। जलसों का मकसद क्या है? आज इंसाफ खत्म हो रहा है, इंसाफ। और मैं बता देना चाहता हूं, जब दुनिया से इंसाफ खत्म होता है तो क्या होता है, जरा गौर करो। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक कि जब रमजान के महीने में एक बार 15 तारीख 15वां रोजा जुमे के दिन का था, तो लोगों ने पंपलेट इश्तिहारात छपवाए थे और कहा था कि 15वां रोजा जुमे के दिन का पड़ रहा है। इस बार वो आवाज आएगी, गैब से एक आवाज आएगी, बड़ी भयानक, बड़ी दर्दनाक, कानों से घुसते हुए दिल में बेबस होगी। लोग दिल का दौरा पड़ने की वजह से बेहोश हो जाएंगे। लोग खौफ में थे, लोग डर रहे थे, न जाने कयामत बपा होने वाली है। लेकिन बरेली के ताजु शरिया ने फतवा दिया, कहा नहीं, वो आवाज अभी नहीं आएगी, वो आवाज तब आएगी। इमाम शाशी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, ये आवाज तब आएगी जब सरजमीन अरब में ज़लज़ले वाक़े होंगे। जब अरब की धरती पर जहां ज़लज़ले नहीं आते वहां भी जमीन कपकपाने लगेगी, थरथराने लगेगी, तब वो आवाज आएगी। अब सुनो, जरा करीब करो जहन को। मुस्तफा फरमाते हैं, जमीन पर ज़लज़ले तब आते हैं कि जब जमीन से इंसाफ उठ जाता है। तो पता ये लगा कि अरब की जमीन से भी उस वक्त इंसाफ उठ जाएगा। जरा गौर करो, काठमांडू की वो तारीख, जब काठमांडू के अंदर ज़लज़ला आया था, क्या वहां पर इंसाफ है? गुजरात में ज़लज़ले आए, क्या वहां पर इंसाफ है? हिंदुस्तान के अंदर ज़लज़ले आए, क्या यहाँ पर इंसाफ हुआ? पाकिस्तान जिसको लोग कहते हैं मुस्लिम हुकूमत है, क्या वहां पर इंसाफ है? अगर इंसाफ है तो ज़लज़ले क्यों आते? मुस्तफा ने फरमाया कि जब जमीन से इंसाफ उठ जाएगा तो जमीन पर ज़लज़ले तारी होंगे। तो पता ये लगा, जब मक्के में ज़लज़ले आएंगे, मदीने में ज़लज़ले आएंगे, तो पता ये लगा कि वहां से भी इंसाफ उठ चुका होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गौर करो कि ये जो ज़लज़लों की सदमे हम आते हैं, इसका मतलब ये है कि दुनिया से इंसाफ खत्म हो रहा है, दुनिया से इंसाफ मिट रहा है। मेरे दोस्तों, अगर तुम दुनिया में इंसाफ नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ इंसाफ ना होगा, तो फिर यही होने वाला है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे जो है तुम्हारी बेटियों और तुम्हारे घर की बहुओं की इज्जतों को तार तार किया जाएगा, तुम्हारे अपने सरों को कलम कर दिया जाएगा, तुम्हारे जो है तुम्हारे वजूद को खत्म करने की कोशिशें की जाएंगी। दुनिया तुम पर झपटेगी, जब तक तुम्हें औकात ना बता दी जाएगी तब तक खामोश नहीं होगी। गौर करो मुसलमानों, आज दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, कौन किसके साथ इंसाफ कर रहा है, कौन है जो दुनिया के अंदर इंसाफ कर रहा है? हुकूमत हो, कोई हो, चाहे यूपी की हुकूमत हो, बांग्लादेश की हुकूमत हो, कोई हो, मैं तो कहता हूं अब सरजमीन अरब में भी इंसाफ नहीं रहा, सरजमीन अरब से भी इंसाफ उठता जा रहा है। वहां का गद्दार जो वहां पर प्रिंस बैठा है सलमान, उसने वहां पर जुओं के अड्डों को आबाद कर दिया, वहां पर जो है शराब खानों को आबाद किया, सिनेमा हॉल्स को आबाद किया। अब तो ये हो गया कि कोई दूसरा गलती करता है तो सजा है, उसका बेटा गलती करेगा तो सजा नहीं होगी। अब बताओ, इंसाफ जब नहीं है दुनिया के अंदर तो क्या होगा? आओ